अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और हर घर कमल खिलाएंगे। आने वाले 1000 सालों के लिए जो डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन चाहिए वो मोदी जी ही कर सकते हैं। तो और माननीय मोदी जी जो विश्व प्रिय नेता है, हमारे भी नेता है, उनको पुनः एक बार प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जोश दिलाएंगे। अगली बार 400 पार ये जनता का नारा है, सिर्फ भाजपा का नहीं। और ये भी पक्का है कि कांग्रेस 40 के अंदर अलायंस तैयार किया था, घमंडिया अलायंस, आज टूट टूट कर बिखर चुका है। जनता के बीच में तो माननीय मोदी जी के अलावा दूसरा किसी का नाम ही नहीं है। उनका जोड़ो यात्रा से गठबंधन तोड़ो यात्रा बन गया है। देखिए, असर तो जनता के बीच में होता है और जनता के बीच में तो माननीय मोदी जी का ही असर है, दूसरी तो कोई नाम ही लेने को तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर यहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीजेपी का कैंप लगा हुआ है। और ये कैंप इसलिए लगा हुआ है, अगर आपको मैं जानकारी दे दूं तो राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता होने जा रही है 17-18 फरवरी को प्रगति मैदान में, जिसको लेकर जोरों शोरों से बीजेपी की ओर से तैयारियां चल रही हैं। देश भर के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ की व्यवस्था देखने आए हैं। और कौन कौन नेता पहुंच रहा है, कहाँ से पहुंच रहा है, ये सब जानकारी हम यहाँ पर लेंगे और आपको भी बताएंगे। तो चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस अधिवेशन में वो किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उनका क्या कहना है इस अधिवेशन को लेकर। चले तो अभी हम कोशिश करेंगे नेतागणों से जो अपने अपने राज्य से यहाँ पर आए हैं अधिवेशन में शामिल होने के लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बीजेपी का कैंप लगा हुआ है, जिस पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी अधिवेशन, और इसमें सारे जो नेतागण हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो मैं अब आपको एक एक करके उनसे बात करने की कोशिश करूंगी और आप तक उसकी जानकारी पहुंचाऊंगी। जी सर, कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी सर, नाम और इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नितिन है, नितिन सुरेश दिनकर। वैसे मैं शिरडी लोकसभा से आता हूँ महाराष्ट्र से। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अधिवेशन को लेकर? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कितना फर्क पड़ेगा इस अधिवेशन से लोकसभा चुनाव? फर्क पड़ेगा, 400+ जाएंगे हम लोकसभा में। सर, कुछ जानकारी थोड़ी बहुत हमें देना चाहेंगे, क्या क्या चर्चा इस पर हो सकती है इस अधिवेशन में? कुछ ना, सब मिलेंगे, बातें करेंगे और चाय पे चर्चा होगी। चाय पे चर्चा होगी। तो चर्चा के कुछ मुद्दे अभी आपकी ओर से कुछ डिसाइड किए गए? नहीं, ये जो संगठन की बात होगी, वो जो हमारे मंत्री महोदय जी रहते हैं, संगठन के बड़े बड़े नेताजी रहते हैं, वो हमें संगठन में बात करेंगे कि संगठन कैसे बढ़ाना है, काम कैसे करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे चुन के आएंगे, इसके लिए प्रयत्न करना है और क्या करना है। चलिए सर, देखिए आप जिस तरीके से देख रही हूँ मैं आपको, तो बहुत मोटिवेट आप नजर आ रहे हैं और पूरे जो नेतागण है नजर आ रहा है। लेकिन कुछ चीजें देखें तो बीजेपी की जो छवि है वो फिर से हमेशा की तरह खराब करने की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो इसको लेकर क्या पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। विपक्ष चिल्लाने वाला है, विपक्ष चिल्लाते ही रहेगा, उनके सामने कोई रहे नहीं। अभी बाकी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस यही जनता बोल रही है। चलिए, तो सर थे महाराष्ट्र से, अभी आगे और भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर से बात करते हैं, आइए जी। सर, आपका नाम और स्टेट? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। तो इस अधिवेशन के लिए हम सब आए हैं, अदर स्टेट से सब लोग आए हैं और इस अधिवेशन से बहुत अच्छा निकलेगा और संपूर्ण भारत देश में बीजेपी ही कहलाएंगे लोग, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है जो बीजेपी के नहीं है, वो लोग भी मोदी जी को मानते हैं और इसलिए बहुत अच्छा वातावरण इस अधिवेशन से बाहर जाएगा और जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें मोदी जी आएंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम बहुत ही उल्लासित और आनंदित है क्योंकि कल और परसों 2 दिन भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर होगा और माननीय मोदी जी जो विश्व प्रिय नेता है, हमारे भी नेता है, उनको पुनः एक बार प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जोश दिलाएंगे। और अब की बार 400 पार का जो नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे 400 सांसद का नारा देने के लिए देश भर के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण नई दिल्ली में आएंगे और यहाँ से बहुत ही जोशपूर्ण वातावरण लेकर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और हर घर कमल खिलाएंगे। सर, कितना असर पड़ेगा इस पूरी बैठक से चुनाव को पर?
देखिए, असर तो जनता के बीच में होता है और जनता के बीच में तो माननीय मोदी जी का ही असर है। दूसरी तो कोई नाम ही लेने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता लोग यहाँ से जाने के बाद 2-3 महीने तक पूरी शक्ति से अपना योगदान देंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए अधिवेशन है। जनता के बीच में तो माननीय मोदी जी के अलावा दूसरा किसी का नाम ही नहीं है। तो कार्यकर्ता लोग यहाँ पे अपनी शक्ति अर्जित करने आए। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा, अभी हम दूसरी पार्टियों को देखें तो उनकी ओर से भी बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और लगे हुए हैं, वो भी डटे हुए हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को किसी भी तरीके से लोगों के सामने गलत दिखाया जाए, उनकी कमी गिनाई जाए। आप कल इलेक्टोरल बॉन्ड भी आया, उसको लेकर भी बीजेपी के ऊपर जो बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, तो बीजेपी इन सब चीज़ों से कैसे खुद को बचाएगी? देखिए, दूसरे पार्टी में कोई जोर शोर से तैयारी नहीं है, सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ये इन्होंने जो अलायंस तैयार किया था, घमंडिया अलायंस, आज टूट टूट कर बिखर चुका है। तो इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना इनका कुछ गठबंधन बचा है। सब लोग तो आज बिखर गए हैं, इसलिए उनमें ना जोर शोर से कुछ तैयारी नहीं, शोर और शोर मचा रहे हैं। और स्पेशली आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में तो इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। देखिए, शरद पवार बचे तो उनके पास उनकी पार्टी नहीं बची है, उद्धव ठाकरे तो उसके हाथ से पूरी पार्टी निकल गई है, कांग्रेस के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान, वो भी अब भाजपा में आ गए हैं। 20 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के अगले 8-10 दिनों में भाजपा में आने वाले हैं। तो बचा क्या है इनके पास? शोर मचाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। आने वाले 3 महीने के बाद सारी विपक्ष की पार्टियां हाथ में कटोरा लेकर रास्ते में घूमेंगी और भारत की जनता इनके कटोरे में एक नया रुपया भी नहीं डालने वाली। बोले, मैं डॉक्टर बोरा नरसा गौड, XMP, और बीजेपी का नेशनल कन्वेंशन मीटिंग अटेंड करने के लिए इधर दिल्ली में एयरपोर्ट में आए। पूरा देश में एक ही निनाद गूंज रहे और एक बार मोदी, वो तो पक्का है। और ओनली क्वेश्चन इज कितना सीट? अब की बार 400 मिनिमम। लेकिन सर, आपको लगता है जो भी परेशानियां बीजेपी पर एक बार कह रहे हैं कि बीजेपी तो फंस गई है, अब बीजेपी के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इन सब चीज़ों के बीच में भी आपको लगता है कि 400 ला पाएगी बीजेपी? अरे, जब क्वेश्चन नहीं तो जवाब का सवाल ही नहीं उठते ना। पूरा लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। मोदी साहब फिर आना, मोदी साहब दिल्ली में फिर रहना, तभी देश का उन्नति होगा और देश विश्वगुरु बन सा। और आगे आने वाले 1000 सालों के लिए जो डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन चाहिए वो मोदी जी ही कर सकते। तो सवाल का उत्पन्न नहीं होता। सर, अभी मैं आपसे और ये भी जानना चाहूंगी कि जो पूरा अधिवेशन होने जा रहा है 2 दिन का, तो इसमें क्या खास मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? क्या आपकी ओर से प्लानिंग की जा सकती है? आई नो आप उजागर नहीं करेंगे, बट कुछ पॉइंट अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। डेफिनेटली जब भी कन्वेंशन होता तो हमारा वादा क्या था, हम क्या क्या वादा निभाए, और तीसरा अभी देश में गांव में संक्षेम में और डेवलपमेंट में क्या क्या करें, हम देश के लिए एजेंडा क्या रखना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी पूरा देश को और विश्व के लिए भी एजेंडा, जैसा हम बोलते हैं कि वसुधैव का कुटुंबम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो इसका मतलब पूरा वर्ल्ड के लिए भी एक एजेंडा अपन सेट करना चाहिए। तो ये पूरा चीज़ में हो जाएगा। और जो विश्वास है पार्टी में नहीं, लोगों पे, जो लोगों का विश्वास है, अगले बार बीजेपी पक्का, मोदी जी और पक्का, हाँ, और एक धक्का मोदी पक्का। अगली बार 400 पार, ये जनता का नारा है, सिर्फ भाजपा का नहीं। और ये भी पक्का है कि कांग्रेस 40 के अंदर, 40 के अंदर, वो तो 400 के अबव की बात कर रही हैं। वो तो बात कर रहे हैं, वो खुद अपने सीट नहीं जीत पाया और खुद अपने पार्लियामेंट के लिए दूसरे स्टेट में जाके लड़ने का मजबूर हुआ, वो तो बात करते रहते हैं। लेकिन जनता के अंदर हर दिल में मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी ही इस देश को
गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। देखिए सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, फिर से वो कर रहे हैं, उसका आज रूट भी जो है डाइवर्जन हुआ, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये यात्रा उनके लिए कामयाब होने वाली है 2024 में? वो उनका गठबंधन, उनका जोड़ो यात्रा से गठबंधन तोड़ो यात्रा बन गया है। और जो देश को जोड़ो के नारे देने वाले जेएनयू में तोड़ने का आंदोलन, तोड़ने का नारे पे जुड़ गए थे। उन्होंने तो बात एक करता है, उनको अभी से और ज्यादा जानकारी लेना है, हकीकत जानना है उन्हें। सर, अधिवेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? आपके पास कोई जानकारी है इसको लेकर? नहीं, ये जो अधिवेशन हो रहा है, ये अधिवेशन में आगे की तैयारी है और जो ये अधिवेशन के साथ और उत्साह के साथ और यहाँ से जो निर्णय होगा वो निर्णय लेके जनता के अंदर दुगुनी उत्साह से चलते रहे। मोदी जी के बारे में, विकसित भारत के बारे में, भारत है ना आगे चल रहा। अभी इतना साल है ना कांग्रेस के इलाका में है ना पूरे हिंदुस्तान में गरीबों हो गया, मगर मोदी जी के आने के बाद गरीबों को बहुत सुविधा मिल रहा और आगे भी भारत चल रहा। और दूसरा है मोदी के नेतृत्व में है ना रियल सेक्युलरिस्ट बोले तो मोदी है।